ट्रीज एंड कट सेट्स। तो ट्रीज में क्या होता है कि सबसे पहले ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्री इज अ कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। अ ट्री इज अ कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। देखिए, ट्री की पहली प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब है ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। तो जितने भी वर्टिसेस होते हैं ना ट्री में, जितने भी, मान लीजिए ये सब, इसको इससे इन सब नोड से मैंने एक ट्री बनाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन सब को कनेक्ट कर दूं और एक नोड रह जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी नोड्स जो है ना वो कनेक्टेड होनी चाहिए आपस में, वरना वो फिर ट्री नहीं रहेगा, वो एक ग्राफ बन जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये था ट्री का कनेक्टेडनेस होना। और दूसरी चीज़ है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब है कि एक ट्री में कभी भी साइकिल नहीं बनता। अभी मैंने आपको ट्री और ग्राफ का मेन डिफरेंस समझाया। ट्री में साइकिल्स अलाउड नहीं है, एक ट्री में साइकिल अलाउड नहीं है, ग्राफ में साइकिल भले ही अलाउड है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये ये एक ट्री है, तो आप बोलोगे कि ये एक ट्री नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो ट्री में कभी साइकिल नहीं होता। आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और ये एक ट्री नहीं रहेगा फिर। ठीक है जी, तो ट्री की बेसिक डेफिनेशन ये थी कि अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है जी। अच्छा, ट्री के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ट्री बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो डाटा स्ट्रक्चर, जैसे आपने डाटा स्ट्रक्चर में मेन पढ़े होंगे, स्टैक, क्यू, एरेज, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सभी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना। और ट्री बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और हायरार्किकल डेटा को इजीली शो कर देता है। तो इसलिए ट्री को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट रखा गया है, स्टैक और क्यू को नहीं रखा गया है, या एरे को नहीं रखा गया, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। ठीक है, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ट्री के पार्ट्स देखते हैं। तो ट्री का जो पहला पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं। तो रूट क्या होता है? सबसे अपर मोस्ट जो नोड होती है, जो टॉप नोड होती है, उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑल अदर नोड्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम दिस नोड। ठीक है, यानी कि जितनी भी और नोड्स हैं ना, वो इसी नोड से निकलती हैं, तो इसलिए इसको रूट कहते हैं। ठीक है जी, आगे लिखा है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्री इज अ बाइनरी ट्री। ट्री कितने कितनी तरह के हो सकते हैं? बाइनरी ट्री, टर्नरी ट्री, क्वाड्रनरी ट्री। ठीक है, तो उन्हीं सब ट्री में से बाइनरी ट्री भी एक ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो बाइनरी ट्री में क्या क्या प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री की? कि ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। देखिए, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो या तो इसमें बाइनरी ट्री में 0 चिल्ड्रन होंगे, या फिर 1 चिल्ड्रन हो सकते हैं, या फिर 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं हर एक नोड के। तो ये बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये एक बाइनरी ट्री है या नहीं। देखिए देखिए, जो सबसे फर्स्ट नोड है ना, ये वाली नोड, इसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, ये एंड ये। तो अब देखते हैं, जो ये वाली नोड है इसके कितने चिल्ड्रन है? 0 चिल्ड्रन है इसके। और जो ये वाली नोड है उसके कितने हैं? 1 चिल्ड्रन है। और जो ये वाली नोड है उसके कितने हैं? 2 चिल्ड्रन है। और इस नोड के कितने हैं? 0 चिल्ड्रन। इसके कितने? 0 चिल्ड्रन। तो सबके इस पूरे ट्री में हर नोड के या तो 0 चिल्ड्रन है, या 1 चिल्ड्रन है, या 2 चिल्ड्रन है। तो इस वजह से ये बाइनरी ट्री हुआ। ठीक है जी, तो इस बाइनरी ट्री में सबसे जो ऊपर वाली नोड है उसको मैंने रूट बोला हुआ है। ठीक है, और एक नोड को दूसरी नोड से जोड़ने वाले एज का मतलब जो लिंक होता है उसको बोलते हैं एज। एक नोड से दूसरी नोड को जोड़ने वाले लिंक को एज बोलते हैं। ठीक है, और एक ही पेरेंट नोड से जब 2 चाइल्ड नोड निकलते हैं तो उसको सिबलिंग बोलते हैं, सिबलिंग नोड्स। ठीक है, और सिबलिंग नोड में लेफ्ट सिबलिंग और राइट सिबलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, जो सबसे लास्ट की नोड होती है उसको लीफ नोड बोलते हैं, लीफ नोड। तो लीफ नोड होता है नोड विद नो चिल्ड्रन। ठीक है जी, लीफ नोड। और रूट नोड होता है नोड विद नो पेरेंट। ठीक है, आई होप आपको ये बाइनरी ट्री क्लियर है। और इसमें एक और चीज़ है, लेवल लेवल की बात हो रही है। जो रूट नोड होती है उसका लेवल 0 होता है, और जो उसके नेक्स्ट नोड है वो लेवल 1, फिर लेवल 2, इस तरह से लेवल 3, लेवल 4, लेवल n तक। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं इन सभी नोड्स को की नंबरिंग कर दूँ, या इन सभी नोड्स का नाम दे दूँ, जैसे मैं रूट का इसका A नाम दे दूँ, इसका B नाम दे दूँ, इसका C दे दूँ,
तो मान लीजिए मैं सारी नोड्स की नंबरिंग कर दूँ और मैं आपको फिर लेवल लिखने के लिए बोलूँ, तो लेवल 0 क्या होगा, ए, क्योंकि इसमें एक ही नोड है। लेवल 1 क्या होगा, बी कॉमा सी। ठीक है, तो कई बार लेवल्स को इस तरह से भी सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे स्टैक क्यू है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इसमें कहीं से भी कहीं को भी डेटा लिंक हुआ है। ठीक है, नॉन लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। तो अगला फैक्ट है कि ट्री कैन ईजिली रिप्रेजेंट हेरार्किकल नेचर। अभी हेरार्की क्या होती है, तो हेरार्की ये होती है जैसे जैसे पैट्रियार्की मैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो जैसे मान लीजिए ग्रैंड फादर है और ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो इनसे मान लीजिए फादर, ठीक है, उसके नीचे सन, उसके नीचे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये एक तरह की हेरार्की हुई। तो हेरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये मतलब वो हिरार्किकल नेचर का। ठीक है जी। तो अब ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि लेवल, डेप्थ, हाइट। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं और इनका मतलब समझते हैं। पहले लेवल मैंने आपको बता ही दिया था कि सेट ऑफ ऑल नोड्स एट अ गिवन डेप्थ। ठीक है, तो लेवल 0 जैसे ए है और लेवल 1 जैसे बी कॉमा सी है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया लेवल क्या होता है। अब डेप्थ देखते हैं। तो डेप्थ को और क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ ऑफ अ वर्टेक्स। डेप्थ को बोलते हैं पाथ लेंथ ऑफ ए वर्टेक्स, या आप सिंपली डेप्थ भी बोल सकते हो, लेकिन आपकी जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक, उसमें उसमें पाथ लेंथ के नाम से दिया हुआ है। तो डेप्थ का जिक्र ही नहीं है, जबकि डेप्थ बोलते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो डेप्थ होता क्या है, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। ठीक है जी, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर ट्री में मुझे 7 की डेप्थ कैलकुलेट करनी है, डेप्थ। तो मैं क्या करूँगा, रूट नोड लूँगा और रूट नोड से 7 तक पहुँचने के लिए कितने हॉप्स, कितने जंप मारने पड़े मुझे, या कितने एज मुझे ट्रैवर्स करने पड़े, ये मैं काउंट करूँगा। ठीक है, तो देखिए पहला एज तो ये हुआ, दूसरा एज ये हुआ, तो यानी कि मुझे 2 एज ट्रैवर्स करने पड़े 7 तक पहुँचने के लिए रूट से। किसी भी नोड का डिस्टेंस निकालने के लिए रूट से देखना है कि कितने एज मुझे ट्रैवर्स करने पड़े। अच्छा, मान लीजिए ये जो ग्राफ है, ये जो ट्री है, ये वेटेड होता है। वेटेड का क्या मतलब होता है, वेटेड का मतलब होता है रूट नंबर 1 से रूट नंबर 3 तक पहुंचने के लिए मुझे, मान लीजिए, फ्यूल यूज़ करना पड़ा। तो मान लीजिए मुझे 3 यूनिट का फ्यूल यूज़ करना पड़ा, आगे मुझे 4 यूनिट का फ्यूल यूज़ करना पड़ा। तो अगर ये वेटेड ट्री होता है, वेट होता है, इसका एज का वेट दिया होता है, तो फिर मुझे डेप्थ जो थी ना, वो फिर इनका वेट का सम होता है, यानी कि 3 + 4 हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक अनवेटेड ट्री है, तो हम फ्यूल की बात नहीं करेंगे, वेट की हम बात ही नहीं करेंगे। डेप्थ यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगी, हर एज को मैं 1 यूनिट मान लूँगा और 1 + 1 = 2, तो यानी कि डेप्थ ऑफ 7 इज़ 2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइट का। तो हाइट क्या होता है, देखिए, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द डीपेस्ट नोड। लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द डीपेस्ट नोड। ठीक है जी। तो मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर 2 की मुझे हाइट चेक करनी है। तो हाइट के लिए क्या करूँगा मैं, इस नोड से सबसे डीपेस्ट नोड यहाँ पे या तो 4 है या फिर 5 है। तो डीपेस्ट नोड मान लीजिए मैंने 4 मान ली, तो हाइट ऑफ 2 इज़ 1, यानी कि 2 से मुझे डीपेस्ट नोड तक जाने के लिए 1 यूनिट फ्यूल लग रहा है, या फिर 1 एज को मुझे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो इस पूरे ट्री में अगर मैं रूट नोड की हाइट कैलकुलेट करूँ ना, रूट नोड से कोई भी सबसे सबसे लोएस्ट नोड जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 6 को, अगर मैं, सभी नोड्स वैसे बराबर ही हैं, 4 5 6 7, तो अगर मैं 6 को मान लूँ, तो सबसे डीपेस्ट नोड तक पहुँचने के लिए मुझे कितना रास्ता तय करना पड़ा, 2 यूनिट, है ना। तो यानी कि 2 एजेस ट्रैवर्स करने पड़े। तो इस पूरे ट्री की जो हाइट हुई ना, वो हुई 2। ठीक है जी। इस पूरे, और जब पूरे ट्री की हाइट बतानी हो, तो फिर मुझे रूट की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है, यानी कि मुझे सबसे टॉप मोस्ट नोड की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हाइट, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द डीपेस्ट नोड। ठीक है जी। फिर आता है हाइट ऑफ ट्री।
हाइट ऑफ रूट नोड ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है।